हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रीजनिंग की इस क्लास में। इस क्लास में आज अपन बात करेंगे फिर से वर्णमाला परीक्षण की, और कुछ प्रश्न अपन ने पिछली क्लासेस में किया था और कुछ प्रश्न आज इस क्लास में अपन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। ऐसे 5-4 मिनट देख के छोड़ने से कोई बेनिफिट आपके नहीं होने वाला है। उससे तो अच्छा है आप देखें ही ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोनों ही लिंक आपको, ऐप और टेलीग्राम दोनों के लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 41 नंबर प्रश्न है, रेक्टर में अक्षर बिना क्रम के दिए हुए हैं। ये जो शब्द है RACTOR, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है, हो भी सकता ना भी हो। तो ये एक कोई फिक्स क्रम नहीं है, बिना क्रम के हैं। यदि इन्हें क्रम में रखा जाए तो एक सब्जी का नाम निकलता है। तो प्राप्त नए शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा ये आपको बताना। तो इनको नए क्रम में रखो, तो सही क्रम में अगर इनको रखा जाए तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनता है कैरट, CARROT, ये बनेगा। थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं, ये शब्द आपके बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, सब्जी होती है एक गाजर, ठीक है। तो आपके इसका लास्ट अक्षर कौन सा है, तो लास्ट अक्षर हो जाएगा टी। कौन सा है, टी, ठीक है। इसका मतलब है एक सब्जी का नाम वो बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए सब्जी का नाम का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये दो शब्द दिए हुए हैं, ये भी बिना क्रम के हैं, यानी कि सार्थक नहीं है ये शब्द, और इन्हें अक्षर क्रम से लिखा जाए तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्राप्त नए शब्दों के प्रथम अक्षर क्या होंगे, ठीक है। तो इनको सही क्रम में अगर लिखेंगे अपन, तो देखो इसका तो क्या बनेगा, FIRST फर्स्ट बन जाएगा, FIRST। और इसको अगर लिखेंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका विलोम वैसे लास्ट होता ही है, तो इसका क्या बन जाएगा, लास्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट है, एच नहीं है ना, यहाँ ध्यान रखना, ये एच नहीं है। तो अब इनके पूछे आपको प्रथम अक्षर, इसका एफ हो गया, इसका एल हो गया, एफ और एल, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का ये प्रश्न है, और इन दोनों को अक्षरों को क्या करना है, क्रम में लिखाना है, और फिर एक दूसरे के समानार्थी हैं, नए शब्द जो भी बनेंगे उनके अंतिम अक्षर क्या है। तो देखिए इसमें क्या बनता है, इसमें CIELING, इस क्रम में अगर लिखते हैं इसको, तो यहां पर आपके क्या बनेगा, एक शब्द बन जाएगा सीलिंग, और एक आपके इसकी अगर दूसरे वाले की बात करें तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे तो ये रूप बन जाएगा। दोनों का मतलब क्या होता है, छत होता है। तो ये दोनों ही समानार्थी यहां पर बन जाएंगे। तो यहां पर पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या है, ये तो एक का जी है और एक का एफ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वोकैब मजबूत होनी चाहिए आपकी। क्या होनी चाहिए, वोकैब मजबूत होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक लंबा सा बड़ा सा शब्द दे दिया जाए और उसमें से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द है वो बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। चलें आगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिपरेशन के तीसरे, पांचवें और आठवें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। तीसरा लेना है एक तो, यानी कि ई आ जाएगा। एक पांचवा लेना है, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तो ए। फिर लेना है आठवां, छठा, सातवां, आठवां, टी। और फिर लेना है नौवां, 10वां, 11वां, यानी कि ये 4 अक्षर लेने हैं और इससे एक अर्थपूर्ण बनाना है, यानी कि जिसका एक अर्थ निकलता हो वो बनाना है। PATN शब्द मिला है, इसका क्या करना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द क्या बन सकता है इसका, तो इसका शब्द बन सकता है NEAT, ये अर्थपूर्ण शब्द होगा, सार्थक शब्द बन जाएगा। तो इसका अंतिम अक्षर आप बताना है तो टी आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये जो शब्द दिया हुआ है इसका पहला, तीसरा, पांचवा और 9वां अक्षर आपको लेना है। पहला सी और तीसरा आर, चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, ए, और छठा, सातवां, आठवां, 9वां हो जाएगा ई। इससे सार्थक शब्द बनाया जाना संभव हो तो उसका पहला अक्षर बताना है। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हो तो उत्तर क्या देना है, एम देना है, यानी कि डी देना है। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न में इससे क्या बना सकते हैं, एक अपन शब्द बना सकते हैं रेस, इन 4 अक्षरों को मिला के। एक अपन बना सकते हैं केयर, केयर भी बना सकते हैं, और भी शब्द बन सकते हैं। तो एक से अधिक बनाए जा सकते हैं तो आपको उत्तर क्या देना है, एम देना है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि इस शब्द के पहले, चौथे और सातवें 11 अक्षर को सार्थक शब्द बनाए जा सके तो बने शब्द का प्रथम अक्षर बताना है, अन्यथा आपका उत्तर क्या होगा, एक्स होगा। तो यहां पर देखो, पहला है एस और चौथा है ई और सातवां क्या है, पांचवां, छठवां, सातवां है एल और आठवां, नौवां, 10वां, 11वां है एस। तो इससे अगर कोई शब्द बन सकता है तो उसका प्रथम अक्षर बताना है, अन्यथा आपको क्या बताना है, एक्स बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सार्थक शब्द बन सकता है और वो क्या बन सकता है, लेस बन सकता है, लेस। ठीक है, तो इसका प्रथम अक्षर क्या है, बी। प्रथम अक्षर एल है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, इस शब्द के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे अक्षर को लेकर तथा ए से प्रारंभ करके एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो बनाए गए शब्द का मध्य अक्षर क्या होगा। इसका लेना पहला,
दूसरा, और चौथा टी है, पांचवा आर है, छठा ए है। इनको मिलाकर ए से प्रारंभ करना है, ए से प्रारंभ करना है। तो क्या बनेगा, देखो ACTOR क्या बन गया, एक्टर बन गया ना। अब एक्टर बन गया तो इसका मध्य अक्षर बताना है। 5 है तो 2 इधर रख लो, 2 इधर रख लो, बीच में कौन बच गया, टी। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। अगला देखो, इस शब्द का दूसरा लेना है। दूसरा कौन सा है, एन। छठा लेना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बी। सातवां, आठवां, नौवां है आई। और 12वां क्या है, 10वां, 11वां, 12वां कहाँ है, 48 नंबर में। गलत देख लिया फिर मैंने, दूसरा लेना ना, तीसरा ले लिया, दूसरा लेना था। दूसरा क्या है, ओ। छठा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है आई। सातवां, आठवां, नौवां है टी। 10वां, 11वां, 12वां है एन। सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, इसका एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, इंटू, और इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, ओ होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हो तो उत्तर एम दीजिए, और यदि कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता हो तो उत्तर एक्स दीजिए। तो यहाँ पर तो आपके एक शब्द बन रहा है, मेरे हिसाब से तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शब्द है कंप्यूटराइज। इसका तीसरा, छठवां, आठवां तथा 11वां लेना है, और अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। ठीक है, तो इसका तीसरा क्या है, एम है, और फिर छठा टी है, और आठवां क्या है, आर है, और 11वां क्या है, ई है। ठीक है, इनसे बनने वाला शब्द क्या बनेगा, देखो, एक शब्द बन सकता है टर्म, ये शब्द बन सकता है। अब क्या करना है, जबकि प्रत्येक अक्षर को सिर्फ शब्द में एक बार प्रयोग करना है, ठीक है, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर ही आपका उत्तर है। यदि कोई शब्द नहीं बन सकता है तो आपका उत्तर एक्स है, एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो जेड है। तो शब्द तो एक ही बन रहा है, और उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर यानी कि ए हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतिम अक्षर एम है। यदि शब्द ये कंट्रोवर्शियल दे रखा है, इसका तीसरा, चौथा और 11वां सार्थक यानी कि मीनिंगफुल शब्द बन सकता है, तो उसका पहला अक्षर उत्तर है। तो देखो, तीसरा क्या है, एन, चौथा है टी, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां है आई। इससे दो सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो टिन बनाया जा सकता है, और एक NIT बनाया जा सकता है। इन दोनों शब्दों के बनने के कारण एक से अधिक शब्द बन रहे हैं, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, एम। ये देखो, प्रश्न में दिशा निर्देश दिए हुए हिसाब से लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना, पूरा प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पीछे लेके देख लिया करो, इसमें क्या दिक्कत है। यदि टेल शब्द के सभी 4 अक्षरों से मिलाकर एक अन्य ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए जिसमें प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया गया हो, तो उस शब्द का आखिरी अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक बन रहे हो तो आपका उत्तर एक्स होगा।
नहीं बनाया जा सकता हो तो आपका उत्तर ई होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब टेल का क्या बनाना है आपको? टेल का कोई नया इन्हीं अक्षरों को प्रयोग करना है और आपको एक बार ही करना है, एक अक्षर का प्रयोग एक बार ही करना है और आपका बताना है कि कोई बन सकता है या नहीं। तो इन 4 अक्षरों से मेरे हिसाब से कोई नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? ई होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। LESA अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थवान अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इससे देखो, एक तो आपके जो लिखा हुआ है इससे बन सकता है SEAL, सील बन सकता है। एक आपके SALE, सेल बन सकता है। 2 तो ये बन ही सकते हैं, आप और देख लेना, 2 तो बन ही सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वही प्रश्न है, कितने अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखो, एक तो इसका बन सकता है READ, रीड, ठीक है। एक इसका बन सकता है डेयर, ठीक है। एक इसका बन सकता है डियर। 3 तो ये बन सकते हैं, और कोई हो तो देख लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये कैसे बनेंगे शब्द? ये आपको याद होगा कुछ इंग्लिश का, तभी बनेंगे, है ना। इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी बनेगा। अब इससे अंग्रेज शब्दों अक्षरों क्रम बिना परिवर्तित किए अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार लिया जाए? क्रम परिवर्तित नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रखना। तो एक एज बनाया जा सकता है, और एक आपके टू बनाया जा सकता है, और एक आपके अंडर बनाया जा सकता है। 3 तो बनाए ही जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रम परिवर्तित नहीं करना है आपको, यानी कि जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही आपको रखना है। आगे देखिए, शब्द है डाइवर्जन में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर छूटे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर छूटे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? तो इस प्रकार के कौन कौन से वर्ण हैं ये बताने। तो एक तो हो गया, जिनके बीच ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच 26 अक्षर का गैप है। कितने अक्षर युग्म जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर छूटे हैं? RS, RS में तो क्या छूटे? PQRS सीधा ही होता है। इस प्रकार के वर्ण, अच्छा, अक्षर युग्म छांटने। एक तो RS हो गया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। इसमें देखिए शब्द कौन कौन से बनेंगे। एक तो वर्ण युग्म बनेंगे OR, एक बनेगा IO, एक बनेगा ON, एक बनेगा RS, और एक बनेगा VS।
ये इतने सारे बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, इस शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक शब्द में बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं। तो वही सिस्टम है इसमें भी, एक ही है इसमें तो, आर यू। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये वैसा ही पर्सन है फिर से 57 में भी। तो इसमें देखो मेडिकल, मेडिकल में कौन कौन सा बनेगा, एक तो ई और डी बन जाएगा। ए बी सी डी की जो वर्णमाला है उसमें भी ये साथ साथ ही रहते हैं, ए बी सी डी। और उसके बाद देखो अब ए है यहाँ पर और यहाँ पर है ई, इनके बीच गैप कितने, 3 का है। और रियल में कितना होता है, ए बी सी डी ई 3 का ही होता है। तो एक बन जाएगा ए ई। ठीक है, ई ए लिख दो या ई ए लिख दो, ये ग्रुप बनेगा। और एक देखो डी और ए बी सी डी तीसरे नंबर पे रियल में भी आता है और वैसे भी है, तो डी ए। और आपको देखना है जे के एल एम एन आई, जे के एल तो 2 के बाद में आता है, 2 छोड़ के, तो आई एल का भी एक ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, उन शब्दों में भी अक्षरों के बीच उतना ही गैप होना चाहिए जितना रियल ए बी सी डी में है। जैसे ये ए बी सी डी ई है, तो देखो ए और मैंने ई डी लिया ना, ई डी, तो ई और डी के बीच कितना गैप है, ई और डी साथ साथ में है। तो यहाँ पर भी साथ साथ में देखो, मेडिकल शब्द में भी मैं दोबारा लिख देता हूँ मेडिकल, ये मेडिकल है ना, तो यहाँ पर भी ई और डी साथ में है। अब मैंने लिया ए ई, ए ई, ए ई के बीच में कितने अक्षर हैं, 3 है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो इन दोनों के बीच में 3 अक्षर होने चाहिए, तो 3 अक्षर का गैप है। फिर से डी ए लिया, ये डी है यहाँ पर ए है, बीच में कितने छूट रहे हैं, 2। तो इस सब रियल में भी 2 छूटने चाहिए डी और ए के बीच में, ये डी है ये ए, तो रियल में भी कितने छूट रहे हैं, 2। इसी प्रकार ये आपको सेट करना होता है ना। तो यहाँ पर आपके 3 से अधिक हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 57। अब है हॉरिजॉन्ट में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं, मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वो सिस्टम नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि रियल में क्या है। देखो रियल में अगर बात करें, इसमें आपके 58 नंबर प्रश्न में एक बनेगा आर ओ और एक बनेगा ओ एन, है ना। पी क्यू आर एस टी, जे के एल एम एन ओ पी, क्यू आर, ओ पी क्यू आर, तो ये ओ है ये आर है, ये दोनों लिए, ठीक है। और फिर है ओ एन, तो जे के एल एम एन ओ, एन ओ तो साथ में ही होता है, यहाँ भी साथ में, तो ये 2 बनेंगे, ठीक है। एच के बाद जस्ट आई आता है, लेकिन यहाँ पर गैप है तो ये नहीं बन सकता, तो इसका मतलब 2 ही बनेंगे यहाँ पर, 58 में 2। एडवर्टाइजमेंट शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं, शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी मानव के बीच उनके बीच होते हैं। कोई सेम प्रश्न है तो ये भी आप करके देख लेना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 6 जोड़े, आप 6 युग में ऐसे निकलेंगे जिनके बीच वो सेम सिस्टम होगा, निकाल लेना आप। जैसे मैं 1-2 बता देता हूँ, जैसे अगर बात करें तो एक आपके डी एन बन जाएगा, एक आर एम बन जाएगा, एक आई एन बन जाएगा, इस प्रकार जोड़े बनेंगे।
अगला प्रश्न है अक्षरों में कितने जोड़े हैं जितने उनके बीच में होते हैं। वैसा ही प्रश्न है ये भी, तो ये भी आप देख लेना। इसमें 4 जोड़े बनेंगे। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस शब्द के 2 ऐसे अक्षर हैं, 2 अक्षर ऐसे हैं, अक्षर है ये ना, जिनके बीच यहां भी उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। उन दोनों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है। तो देखो ए बी सी यहां तो साथ में है, ए बी सी डी ई यहां तो नहीं बैठ रहा। और कोई देखते हैं, ई एफ नहीं, पी क्यू आर ये भी नहीं बैठ रहा, पी क्यू आर एस टी तो यहां पर जोड़ा बन रहा है पी टी। पी टी जो जोड़ा बनेगा ना, पी और टी के बीच में यहां भी 3 अक्षर हैं और रियल में भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी क्यू आर एस टी। तो पी और टी के बीच में रियल में भी 3 होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उनमें से कौन सा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है, तो टी बाद में आता है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं उतने ही अक्षर हैं वर्णमाला में बीच होते हैं। देखो ये सेम ही तरीके के हैं। एक तो ये के जे के एल एम एन ओ बड़ा ये ओ एन, एक तो ये हो गया, पी क्यू आर एस टी हो गया, और तो कौन सा बनेगा, बासठ। एस टी यू एक ये बन जाएगा यूएस, इसके बीच में भी एक अक्षर है और रियल में भी एस टी यू होता है, एक अक्षर ही होता है ना। तो 3 तो बन ही गए। और देख लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, 3 ही बनेंगे इसमें। अगला देखो शब्द क्लैरिटी। अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। रियल में जितने होते हैं उतने ही यहाँ पर हैं। इससे कितने जोड़े हैं वो देखना। ए बी सी तो एक तो ये बन गया सी। आर एस टी तो एक तो ये बन गया आर टी। एक और सी ए और आर टी बन गया। एक जे के एल एम आई जे के एल बिल्कुल एल आई बन जाएगा। 3 तो बन ही गए, 3 ही बनेंगे और नहीं बनेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 63 में। अगला देखो ये सेम है, देख लेना आप इसमें भी कितने बनेंगे। 3 बनेंगे इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए हार्टलेस शब्द के बिना दोहराए और प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बिना दोहराए और एक बार, तो देखो एक तो हार्ट बन ही रहा है, हार्ट बना सकते हैं। और वैसे बिना दोहराए दोबारा नहीं लेना है ना, ही बन गया और आर्ट बन गया और लेस बन गया। 3 तो ये बन गया, प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करना है ना। 3 ही बनेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।